नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम में। हम सीख रहे हैं कि न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम अपना उपचार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी आज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर रही है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए हमें दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। जब ऐसी कंडीशन हो तो उस कंडीशन में हम अपने लिए कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में हम सिखा रहे हैं। आज का टॉपिक है साइनस का पॉइंट, यानी कि साइनस का पॉइंट हम कैसे सेल्फ ले सकते हैं। इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये लेना कब है। तो कब लेंगे? जब साइनस की समस्या हो किसी को। तो साइनस की समस्या में आपको चेहरे पर भारीपन होना, सिर दर्द होना, रनिंग नोज होना, और रनिंग नोज के साथ साथ कई बार ये साइनस की समस्या लंबे समय तक रहती है, तो यही समस्या साइनोसाइटिस की बन जाती है, जिसमें आपके कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है और वह इरिटेट करती है, आपको श्वास लेने में इरिटेट करती है। तो वो कंडीशन ना बने उससे पहले ही हम इस समस्या को रोक सकते हैं, क्योंकि अगर वो कंडीशन पैदा हो गई तो वो और अन्य कई बीमारियों को पैदा कर सकती है। आपको हेडेक, आपको चिड़चिड़ापन, आपके फेस में भारीपन, आपके बालों का झड़ना और कम उम्र में ही बालों का सफेद होना, ये समस्या साइनोसाइटिस की वजह से आ सकती है। तो उस साइनोसाइटिस को बनने से पहले ही साइनस का इलाज हम कैसे करें, ये आपको समझना चाहिए। हमारे फेस पर नेचुरली कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, जिनके माध्यम से फेस के इंटरनल पार्ट पर म्यूकस सिक्रेट होता है, और इस म्यूकस की जिम्मेदारी है, इस म्यूकस के माध्यम से हमारे चेहरे पर ग्लो होता है। अगर ये जो पॉइंट्स हैं अपने अंदर से म्यूकस को ना निकालें तो चेहरा ड्राई होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा ड्राई रहता है, तो वो ड्राइनेस इसलिए है क्योंकि वहां पर म्यूकस प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा और वो ब्लॉकेज हो गया है, और ब्लॉकेज की वजह से वो धीरे धीरे जो आपको म्यूकस निकलना चाहिए वो जमा होना शुरू हो जाता है, और जमा होने के बाद वो एक कठोर पदार्थ बन जाता है, जिसको कई बार हम आम भाषा में हड्डी बढ़ना कहते हैं। तो ये सीक्रेट होना चाहिए, निकलना चाहिए, इसका परमानेंट बनना और डिजॉल्व होना, ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए। जब ये रुक जाता है तो इसी समस्या को हम साइनोसाइटिस की समस्या कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये समझने की जरूरत है कि ये पॉइंट होते कहां हैं। तो सबसे पहले ये आप आईब्रो देख रहे हैं, आईब्रो को अगर आप हाथ से टच करेंगे तो आपको छोटे छोटे गड्ढे यहां नजर आएंगे, तो ये साइनस के पॉइंट हैं। तो जैसे मैंने अपने देखे तो ये पॉइंट साइनस का पॉइंट है, तो इसको हल्का सा 4 बार क्लॉकवाइज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक और गड्ढा मुझे यहां मिला, ये पॉइंट आपने दबाने हैं। जिनको साइनस की समस्या होगी उनको इन पॉइंटों में दर्द होगा, या जिनको रनिंग नोज होगी उनको इन पॉइंटों में दर्द होगा। फिर यहां करेंगे, आप इनको अपनी उंगलियों से जिस प्रकार मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये आईब्रो के पॉइंट्स को हमने, आईब्रो के पॉइंट लगभग 3 से 4 के करीब में होते हैं, इनको हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। और आप ये देखेंगे जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो आपने ये करना है, 4 से 5 बार क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ऐसे 3 बार रिपीट करना है। इसके बाद में ये नाक की हड्डी है, ये नाक की इस हड्डी में ये कोई भी हड्डी नहीं है, नाक जहां से हड्डी से शुरू होती है, ये पॉइंट हमारा साइनस का पॉइंट है। तो इसको भी हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। इस तरीके से आप जब भी अगर आपको लगे कि कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको दिन में 2-3 बार आप कर सकते हो, और आधे मिनट के गैप में 3 बार करना है। ये आपने कंप्लीट कर, इससे कभी भी नाक की हड्डी नहीं बढ़ेगी। ये पॉइंट दबाने के बाद इसके ठीक सामने आ जाइए, यहाँ पर ये आपको ये पॉइंट मिलेंगे। ये यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा देखिए, मुझे अपना महसूस हो रहा है, इस पॉइंट को आपने दबाना है। ये क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, आराम से करना है, क्योंकि ये आपके खुद के लिए, हेल्थ के लिए है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर यहां से नीचे आएंगे और यहां से नीचे आकर नाक के बिल्कुल पास में ये जो नथुने होते हैं इनके पास में इस पॉइंट को दबाना है। ये जो पॉइंट है, ये इधर के पॉइंट, इनमें दर्द भी होगा। देखिए मैं यहां दबा रहा हूं अपने आप को, लेकिन दर्द नहीं है, लेकिन मैं यहां दबाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दर्द वाली जगह पर दबाया है, क्योंकि आपको मेरी आवाज से भी पता चल रहा है कि साइनस की समस्या यानी कि रनिंग नोज की समस्या भी है। तो यहां पर दबाना है,
इन पॉइंटों को क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, और आधे मिनट के गैप में 3 बार इसको रिपीट करेंगे। लास्ट पॉइंट आपका यहां पर है, बिल्कुल ठीक नाक के नीचे है, इस पॉइंट को दबाना है। आप इनको गड्ढों को अगर दे सकते हैं, किसी का स्कल हो, यानी कि कभी आप लेबोरेटरी में गए हो, कभी किसी खोपड़ी को देखने का मौका मिला हो आप लोगों को, तो आप देखेंगे छोटे छोटे गड्ढे अलग से बने हुए होते हैं। और इसके बाद अंतिम पॉइंट है आपका इस ठोडी के पास में, ये ठोडी के पास में जो दोनों तरफ आप प्रेस करेंगे ये, तो ये साइनस के पॉइंट आपके आईब्रो ऊपर हो गए, आईब्रो के ठीक नीचे बीचों बीच आंख के पास हो गए। इससे अगर थोड़ा सा और नीचे आए तो ये हमारे दाग के पास हो गए, दाग से हम सीधे तिरछा जाए तो यहां हो गए, यहां से अगर हम और पास में आ जाए तो नाक के बिल्कुल नीचे हो गए, और इसके बाद ठुड्डी पर हो गए। तो इन पॉइंटों को अगर हम प्रेस करते हैं और इसके बाद में आप दोनों हाथों को, हथेली को रगड़िए आराम से, और रगड़ने के बाद आप अपने इन पॉइंटों को हल्का सा गर्म कर दीजिए। आप जब रगड़ेंगे तो हथेलियां गर्म हो जाती हैं, और इन पॉइंटों को आप टच करिए, तो ये धीरे धीरे साइनस के पॉइंट खुल जाते हैं, और यहां से म्यूकस अपने आप सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। और ये होना चाहिए, ये नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने कुछ सोचकर ये गड्ढे बनाए हैं जिनसे आपका म्यूकस निकलना चाहिए, और जब निकलेगा तो आपके चेहरे पर अपने आप रौनक होगी। आपको किसी भी क्रीम या पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप तरोताजा रहेंगे। ये पॉइंट लेने के बाद अगर चेहरे को आप ठंडे पानी से, यानी कि नॉर्मल पानी से, जिस मौसम में आप हैं उस मौसम के हिसाब से पानी से अगर आप धो देते हैं तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। तो ये साइनस के पॉइंट है, साइनोसाइटिस से बचने के लिए है, और साइनस की समस्या का समाधान के लिए है। इन पॉइंटों को लगातार करिए, या किसी को दे भी सकते हैं, और खुद को महसूस हो तो आप ले भी सकते हैं। तो ये सेल्फ पॉइंट है, साइनस का पॉइंट। धन्यवाद।